हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और साथ ही पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो परमैंगनेट बनाने के लिए हमें बनाना होगा मैंगनेट, जो बनता है पायरोलूसाइट से। पायरोलूसाइट होता है हमारा MnO2। MnO2 क्या होता है हमारा? पायरोलूसाइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पायरोलूसाइट को बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हमें मिलता है मैंगनेट। और मैंगनेट को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाने पर हमें मिलेगा परमैंगनेट। कैसे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पायरोलूसाइट यानी कि MnO2 और उसको बेसिक मीडियम यानी कि KOH मान लेते हैं। हमने क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, MnO4 2- यानी कि मैंगनेट मिलेगा। साथ ही हमें मिलेगा H2O यानी कि वाटर मिलेगा। बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। यहाँ पर हमने 2 Mn लिया था, 4 KOH लिए थे और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 MnO4 2- और 2 H2O हमें मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया, मैंगनेट हो गया। लेकिन हमें बनाना है परमैंगनेट, तो इसको हम रिएक्ट करवाएंगे एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम यानी कि H+ आयंस के साथ। तो हमारा क्या लेंगे हम, 3 MnO4 2- हम लेंगे। यहाँ पर एसिडिक मीडियम यानी कि H+ आयंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, MnO4-। यही क्या होता है हमारा परमैंगनेट होता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर पोटेशियम तो लगा ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर माइनस चार्ज लगा दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए माइनस लगा दिया है। और साथ ही हमें यहाँ पर MnO2 वापस मिल जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था पायरोलूसाइट, वो ही हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसको भी बैलेंस कर देते हैं, 3 4 और यहाँ पर 2 और कहाँ लगेगा, 2H2O हमारे निकलेंगे। दोनों में यहाँ पर याद रखना है कि 2H2O निकलने ही हैं। तो हमने क्या किया, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पायरोलूसाइट लिया, उसको बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा मैंगनेट। और उसे एसिडिक मीडियम यानी कि H+ आयंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा परमैंगनेट। अब इसकी हम एसिडिक मीडियम और जो हमारा न्यूट्रल मीडियम होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं। यानी कि ये क्या करता है, एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है। यानी कि खुद का रिडक्शन हो जाएगा लेकिन सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की। एसिडिक मीडियम की तो I- को ये कन्वर्ट कर देता है I2 में यानी कि आयोडीन में, और Fe+2 को कन्वर्ट कर देता है Fe+3 में। इसके बाद C2O4 2- को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से। इसके बाद H2S को S में कन्वर्ट कर देगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी सल्फर की। और SO3 2- को कन्वर्ट करेगा SO4 2- उसके बाद क्या बचा हमारा, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, यानी कि NO3- को कन्वर्ट करेगा NO4- में। अब यहाँ पर ट्रिक कैसे याद रखिए, इतनी सारी रिएक्शन है हमारे पास। तो देखिए, हमने पढ़ा था पोटेशियम डाइक्रोमेट में कि वो I को I2 में और Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर 2 रिएक्शन तो सेम रहेगी। अब 4 रिएक्शन और है, तो आपको याद रखना है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। अब अगर हम बात करें न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एक तो हमारा होता है I- जिसको IO3 में जो कन्वर्ट हो जाएगा, और एक होता है हमारा H2O3 2- जो हमारा SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फर के मैक्सिमम जो होते हैं केसेस में SO4 2- ही हमें मिलता है, जैसे कि SO3O8 ऐसा कुछ होता है, तो वो भी हमारा SO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।